कक्षा 12 के संस्कृत के छात्र ध्यान दें कि लॉकडाउन के कारण उनके पाठ्यक्रम में भी 30% कोर्स कम कर दिया गया है, जिसमें गद्य में महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी का चंद्रापीठ कथा में भी कोर्स कम कर दिया गया है। और पद्य में रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग में 41वें श्लोक से जो 75वें श्लोक तक पढ़ना था, उसमें से 10 श्लोक घटा दिया गया, अर्थात 24 श्लोक पढ़ना है 41वें श्लोक से लेकर 64वें श्लोक तक। और अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक आधा 11 में है, आधा 12 में है। और व्याकरण के बारे में आगे बताया जाएगा जब उसको पढ़ाएंगे। तो इसमें रघुवंश महाकाव्यम का कक्षा 12 में 41वां श्लोक है, जो कि कक्षा 12 में वो पहला श्लोक है, और रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के अनुसार 41वां श्लोक है। तो इसमें रघुवंश महाकाव्यम में महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के द्वारा गाय की सेवा का वर्णन है। तो इसमें राजा दिलीप वन में गाय चराते हुए जब उनका 21 दिन पूरा हो गया, तब नंदिनी गाय ने राजा दिलीप की परीक्षा लेनी चाहिए, और वे गाय एक गुफा में चलते चलते चली गई, और राजा एक झरने के पास फूल को देखते हुए प्रसन्न हो रहे थे। इतने में गुफे से एक करुण क्रंदन की ध्वनि आई, और उस ध्वनि को सुनकर राजा दिलीप गाय की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। जब जाते हैं उस गुफा में तो देखते हैं एक सिंह ने आक्रमण कर दिया। उस सिंह ने कहा, हे राजन, ये मेरा शिकार, मैं भूखा हूं, इसलिए मैं इस गाय का आहार करके भोजन करके अपनी भूख मिटाऊंगा, इसलिए आप वापस चले जाइए। राजा दिलीप और सिंह के बीच बहुत वार्तालाप होता है, लेकिन जब अंत में क्रोध में आकर राजा दिलीप गाय की रक्षा करने के लिए और सिंह पर बाण मारना चाहते हैं, तो जैसे ही अपने तरकस से धनुष निकालते हैं तो उनका दाहिने हाथ का अंगूठा जो है तरकस में चिपक जाता है, जिससे वह विवश हो जाते हैं और बहुत क्रोध में आते हैं। तब उस सिंह ने कहा कि तुमने अपने गुरु के प्रति जो भक्ति थी दिखला दी, और अब आप वापस लौट जाइए, क्योंकि जिस वस्तु की शस्त्र से रक्षा नहीं की जा सकती है उसका विनाश हो जाए, तो उसमें जो भी चक्रवर्ती धनुर्धारी है उसका कोई अपयश नहीं होता। इसलिए आपकी जो भक्ति थी गुरु के प्रति वह दिखला दी है, इसलिए आप वापस लौट जाइए। तो इस प्रकार जब राजा दिलीप सिंह के वचन को सुनते हैं, तब उसके बाद का वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य बचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिश प्रभावात् आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। तो इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य बचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिश प्रभावादात्मन्य अवज्ञां शिथिलीचकार। तो इस श्लोक का उच्चारण हुआ, और इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अन्वय की आवश्यकता होती है, क्योंकि पद्य में अन्वय में कर्ता कर्म क्रिया एक क्रम से रखे जाते हैं, जिससे अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। इसलिए श्लोक के नीचे अन्वय लिखा गया है, इसलिए अन्वय के अनुसार अर्थ सुनिए। तो इसमें पुरुषाधिराजा माने पुरुषों में जो श्रेष्ठ, अर्थात राजा दिलीप। मृगाधिराजा माने होता है सिंह, और उसका षष्ठी भक्ति में रूप है मृगाधिराजस, अर्थात सिंह के। इति माने ऐसा, प्रगल्भम माने अभिमान पूर्ण, बहुत धृष्टतापूर्ण, जिसका कोई भय ना हो, इतने अभिमान में आकर जो बात कही जाती है उसको प्रगल्भ वचन कहते हैं। बचा माने वचन, निशम्य माने सुनकर, गिरिश प्रभावात माने शिव जी के प्रभाव से, प्रत्याहतास्त्र माने जिसका अस्त्र विफल हो गया हो, आत्मन माने अपने मन में, अवज्ञा माने अपमान को, शिथिली चकार माने कम कर दिया।
इस प्रकार इसका अर्थ होगा कि राजा दिलीप, पुरुषाधिराजा माने राजा दिलीप, मृगाधिराजा सिंह के, इति माने ऐसे, प्रगल्भम वचः माने अभिमान पूर्ण वचन को, निशम्य माने सुनकर, समझ लिया कि गिरिशत प्रभाव, कि शिव जी के ही प्रभाव से, प्रत्याहतास्त्र मेरा अस्त्र विफल हो गया, अर्थात मैं इस सिंह को अपने बाण से नहीं मार पा रहा हूँ, जो कि बहुत ही धनुर्धारी, बहुत ही वीर पराक्रमी राजा दिलीप थे। तो ये मेरा अस्त्र शिव जी के प्रभाव से ही विफल हो गया है, मैं उस सिंह को नहीं मार पा रहा हूँ। इसलिए आत्मनि अपने मन में, अवज्ञा माने अपमान को, उस अपमान से जो क्रोध उत्पन्न हुआ था उसको शिथिली चकार माने कम कर दिया। अर्थात राजा दिलीप सिंह के ऐसे अभिमान पूर्ण वचन को सुनकर समझ लिया कि शिव जी के प्रभाव से ही मेरा ये अस्त्र विफल हुआ है, क्योंकि अगर शिव जी की कृपा नहीं होती तो मैं इस सिंह को तुरंत मार देता और अपने गुरु वशिष्ठ की जो गाय है उसकी रक्षा कर लेता, लेकिन इस शिव जी का प्रभाव है इसलिए मेरा अस्त्र काम नहीं कर रहा है। ऐसा सोचकर उसके प्रति जो आत्मन माने अपने मन में, अवज्ञा माने अपमान उत्पन्न हुआ था, अपमान से उत्पन्न जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, अपने मन में अपमान से उत्पन्न क्रोध को शिथिली चकार मैंने शिथिल कर दिया, एकदम शांत हो गए, निष्क्रिय हो गए। तो ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। अब अगले दिन अगले श्लोक को भी प्रस्तुत किया जाएगा, भेजा जाएगा। इसका अर्थ अच्छी तरह से उच्चारण करके और इसका अर्थ याद करो और अपनी फेर कॉपी में लिखो।